नमस्कार श्रद्धालु साथियों, स्वागत है आपके नीति हॉबिस चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण की प्रथम कथा, सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व का रहस्य। बैठ जाइए ध्यान से, क्योंकि ये कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की गहराई से भरी हुई है। बहुत समय पहले, जब ना आकाश था ना पृथ्वी, जब ना दिन था ना रात, सारा ब्रह्मांड एक शून्य में समाया हुआ था। उसी शून्य से प्रकट हुआ एक दिव्य तेज, जिसने जन्मे तीन देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने उसे संतुलन में रखने का उत्तरदायित्व लिया। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई, हम में श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने अस्तित्व की महिमा बखान करने लगे। तभी एक अद्भुत दृश्य घटा। उनके बीच प्रकट हुआ एक विशाल अग्नि स्तंभ। ना था उसका आदि दिखाई दे रहा था और ना अंत। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत जान पाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप लिया और स्तंभ की जड़ खोजने नीचे गए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु जी ने हार मान ली और सत्य स्वीकार किया, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, मैंने स्तंभ का सिर देख लिया। उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव रौद्र रूप में बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और वहीं पहली बार प्रकट हुआ शिवलिंग, शिव का निराकार अनादि अनंत स्वरूप। भगवान शिव ने दोनों देवताओं को उपदेश दिया, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। सृष्टि, पालन और संहार तीनों मेरे ही स्वरूप है। जो मेरे शिवलिंग की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्वती माता ने पूछा, प्रभु, क्या आप हर युग में ऐसे ही प्रकट होते हैं? शिव बोले, हे देवी, मैं समय से परे हूँ। कभी रुद्र, कभी अर्धनारीश्वर, कभी नटराज, तो कभी महाकाल बनकर हर युग में अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। कथा का सार यह है कि अहंकार से विनाश होता है, सत्य और भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शिव तत्व वह अनंत, व्यापक और अपरिवर्तनीय है। तो हे श्रोताओं, यदि आपको शिव महापुराण की ये कथा प्रिय लगी तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने जीवन में सत्य, भक्ति और विनम्रता को अपनाइए। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।